वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू आवर environmental studies class of 5th. Hope you all are well, following the social distancing rule and maintaining the hygiene at home, and try to learn every day something new, because this learning process will improve your knowledge. So students, in my earlier video we were discussing about our chapter 8, the people of the forest, है ना? So I have already given you the introduction. I have discussed the our teachers, how tribals are, the forest peoples are our teacher, lifestyle of Adivasis. So whatever points are left, we will continue in this chapter, in this video. Okay, so let's start. Open the page number 43. Let's start reading with me. The occupation of Adivasis. Although the main occupation of the Adivasis is the cultivation of land, many gather and sell tamarind, herbs, gum, gooseberries, and honey. Others who have a knowledge of medicinal herbs sell them at weekly markets called hats. It means माना कि जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आदिवासीज़ का कल्टीवेशन है, मतलब खेती करना लैंड में और चीज़ें इकट्ठी करना जो भी फॉरेस्ट में है, जो कि और एंड जो सेल करना टैमरिन मतलब इमली, हर्ब्स और गम, गूसबेरीज़ है ना, जो आंवला बोलते हैं ना, गूसबेरीज़ कई तरह की जो जंगलों में होती हैं, और आंवला उसमें से एक है, हनी है ना जो जंगलों में होता है, इन सबको इकट्ठे करके ना सेल करना, है ना। और अदर जिनको भी थोड़ा सा बहुत मेडिसिनल हर्ब्स का नॉलेज है, वो वीकली मार्केट में ये सारी चीज़ें, हार्ट्स जिसको बोला जाता है, हार्ट है ना, हार्ट हार्ट उसमें वहाँ पे वो सेल करते हैं। From ancient times, the Adivasis have lived in the hills and in the forests. There are around 700 tribes still living in India. Adivasis from about 8.6% of India's population. These tribes live all over the country, from Nagaland to southern India. The names of the major tribes of India are given in the table of next page. It means जो एशियन टाइम्स है, मतलब पुरानी टाइम से जो आदिवासीज है वो इंडिया में पहाड़ों पे, जंगलों में ना, फॉरेस्ट के पार में वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे इट मीन्स कितने 700 ट्राइब्स स्टिल लिविंग है ना, मतलब 700 जो ट्राइब्स है, मतलब क्या तरह के अराउंड है ना, 700 ट्राइब्स स्टिल लिविंग इन इंडिया, इस तरह के, मतलब जितने भी क्योंकि सब जगह के ट्राइब्स में थोड़ा अलग अलग डिफरेंस होता है अबाउट देयर लैंग्वेज और कल्चर में, है ना। तो वो 700 ट्राइब्स स्टिल लिविंग इन इंडिया आदिवासीज फ्रॉम, मतलब जो आदिवासीज है, फ्रॉम अबाउट 8.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, मतलब वो 8.6% इंडिया की पॉपुलेशन में उनका हिस्सा है। ओके, दीज ट्राइब्स लिव ऑल ओवर द कंट्री, है ना, ये पूरे कंट्री में रहते हैं, नागालैंड से लेके साउथर्न इंडिया, मतलब साउथर्न इंडिया में दक्षिण में इंडिया तक। ओके, द नेम्स ऑफ सम मेजर ट्राइब्स इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज। ओके, जो नेक्स्ट पेज में लिखा है हम देखेंगे। लेट्स सी दिस वन। ओके, फ्रॉम द बुक ये हम देखेंगे फ्रॉम द बुक हमारे समाज में शर्म की गरिमा, पब्लिश्ड बाई एकलव्य। ये हम एक बुक से एक है, इसमें से हम देखते हैं कि आदिवासीज आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ओके, आदिवासी की तरफ से स्टोर हाउस है नॉलेज का, हम देखते हैं। दे यूज़ 8,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑफ फॉर मेडिसिन, मतलब वो 8,000 ऑफ प्लांट्स मेडिसिन, मतलब स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के वो यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। दे यूज़ 550 स्पीसीज ऑफ प्लांट फॉर फाइबर, और वो 550 मतलब 550 स्पीसीज ऑफ प्लांट किसके लिए यूज़ करते हैं, एज अ फाइबर, फॉर फाइबर के लिए। दे यूज़ 3,500 स्पीसीज फॉर ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, मतलब ये यहाँ पे 3,500 स्पीसीज किसके लिए, एज अ फॉर फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं। दे यूज़ 425 स्पीसीज ऑफ प्लांट फॉर डाइज एंड एडेव्स। ओके, मतलब वो जो 425 स्पीसीज़ है वो प्लांट्स डाई के लिए, मतलब कलरिंग करने के लिए, एडेसिव्स मतलब आपका चिपकाने के लिए, कोई चीज़ चिपकाने उसके लिए 425 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का यूज़ करते हैं। दे यूज़ 325 स्पीसीज ऑफ प्लांट एज इन
इंसेक्टिसाइड्स मतलब वो कीटनाशक के लिए, मतलब कीटनाशक बनाने के लिए वो 325 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट उसको यूज़ करते थे। तो देखेंगे कि ये पूरा स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज का, मतलब कितना नॉलेज हमें मिल रहा है कि वो इतना मतलब पूरे फॉरेस्ट से किसी किसी प्लांट से, हर प्लांट से वो कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक तरह से हमारे लिए नॉलेज ही है, हमें नॉलेज देते हैं, हमें पता चलता, जानकारी मिलती है कि किस प्लांट्स को हम कैसे और यूज़ किया जा सकता है। और इसलिए हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे किसी भी होम रेमेडीज़ के लिए। घर पे हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं फूड में, तो वो उतनी ही अच्छी होंगी। ओके, आर्टिफिशियल यूज़ और केमिकल चीज़ ना यूज़ करके हम हर्ब्स ये सारी चीज़ यूज़ करेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट paragraph. Each tribe has its own language and customs. Each has its own gods and its own culture. An expert by the name of Warrior Alvin studied the Adivasis of India in great detail. To know more about him, see the box below. मतलब जो जितने भी ट्राइब्स होते हैं उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, उनके रिवाज होते हैं, और साथ में उनके खुद देवी देवता और उनकी खुद की एक, है ना, कल्चर होता है, मतलब संस्कृति होती है ना, उनकी कस्टम और कल्चर ये सब होता है खुद की। और एक एक्सपर्ट है, एन एक्सपर्ट बाय द इंडियन बाय एन एक्सपर्ट बाय ऑफ द नेम ऑफ वरियर एल्विन। जो ये वरियर एल्विन है ये है, इन्होंने डिटेल में स्टडी किया आदिवासी के ऊपर। उनके बारे में हम लोग देखते हैं। दैट वरियर एल्विन एन इंग्लिश मैन केम टू इंडिया व्हेन ही वाज ओनली 25 years old. A few years later, he moved to Gond tribal village in central India. He devoted his energies toward helping the tribals, writing about them and defending their rights and their ways ways of life. He became a friend of our Adivasis. He became a friend and advisor of Jawaharlal Nehru. Okay, sorry. कि जो वेरियर एल्विन थे वो एक इंग्लिशमैन थे जो बाहर से, मतलब इंग्लिशमैन थे जो इंडिया आए, और जो 25 ईयर की एज में, जो बहुत कम ही होती है, वो एकदम यंग एज में वो इंडिया आए। और गोंड ट्राइबल जो सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, वहाँ पे आज मध्य प्रदेश डिवाइड हो चुका है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। सो उस टाइम वहाँ आए, और गोंड जो डाली थी वहाँ पे ट्राइबल्स थे, उनकी अपनी एनर्जीज, उनको हेल्प करने में, उनके बारे में लिखना, उनके डिफेंड किया, उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके क्या क्या राइट्स है ना, किस तरह के अधिकार है उनको। और वो बाद में ही बिकेम अ फ्रेंड और एडवाइज़र ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वो जवाहरलाल नेहरू के एडवाइज़र और फ्रेंड बने। ओके, सो टर्न द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी हैंडीक्राफ्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। हैंडीक्राफ्ट्स आपको मतलब हाथ से बनाई चीज़ें हुई जो होती हैं ना, उसको हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। द आदिवासीज मेक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट फॉर यूज एज वेल एज फॉर डेकोरेशंस, है ना। जो आदिवासीज होते हैं ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते हैं वो यूज़ के लिए और एज फॉर डेकोरेशन के लिए। दे यूज़ लोकल अवेलेबल मटेरियल लाइक वुड, फ्लावर्स, लीव्स एंड मड। सम ऑफ देम वीव स्पेशल क्लॉथ and some make beautiful pottery. Some use bamboo, clay, grass and leaves to make pattals, है ना, plates of from made from leaves, baskets, broom, pipes, कंटेनर्स एंड ऑर्नामेंट्स। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें जो आदिवासी बहुत अच्छी बनाते हैं, है ना, वो साथ ही साथ मतलब कुछ जो यूज़ करने वाले के साथ डेकोरेशन की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जैसे लोकल आदिवासी जो है अवेलेबल मटेरियल्स हैं, जो वुड से, फ्लावर से, कई घरों में भी, मतलब जो बस्तर के आदिवासी कुछ आयरन से कुछ चीज़ें बनाते हैं, शो पीसेस, है ना। और फ्लावर, लीव्स, मड, ये सारी मिट्टी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ये सारी बनाते हैं। और साथ में कुछ जो आदिवासीज होते हैं वो वीव, मतलब बुनते हैं कुछ स्पेशल तरह के कपड़े। और ब्यूटीफुल पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, ये चीज़ें बनाते हैं। और सम यूज़ बैम्बू, क्ले, ग्रास, ये सारी चीज़ें, बैम्बू, क्ले, ग्रास, लीव्स और मेक, है ना। और लीव्स से वो पत्तल्स बनाते हैं। आपको पता है ना, कभी जब लंगर होता है या कहीं पे पूजा मंडाल में प्रसाद मिलता है तो एक ड्राई लीव्स, है ना, पत्तों का प्लेट्स, ये और बाउल होता है, उसमें वो सब बनाते हैं। और ये बास्केट्स, ब्रूम, पाइप्स, ये सब कंटेनर्स और ऑर्नामेंट्स, मतलब कुछ ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं, जो भी वहाँ की लोकल चीज़ें यूज़ करके, मतलब जो फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं और लोकल में जो उनके पास है। सो सर हम देखेंगे नाउ। नेक्स्ट इज सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया। लेट्स सी द सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया। बोडो, है ना, जो ये ट्राइब है, और सम प्लेसेस वेयर दे लिव, मतलब जो कहाँ रहते हैं। बोडो है वो असम में रहते हैं। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा में। मुंडा जो है वो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। और खासी है जो मेघालय में,
भील है, जो भील है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और जो नागा है वो नागालैंड में रहते हैं। ओके, लेट्स सी दिस बॉक्स, व्हाट इज रिटन हियर। द शिफ्टिंग और झूम कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब जो शिफ्टिंग और झूम कल्टिवेशन इसको बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन या झूम कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस, मतलब जो करते हैं कौन, ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, है ना। द फार्मर्स क्लियर फॉरेस्ट एंड फॉर कल्टिवेशन बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज एंड बुशेज। मतलब जो फार्मर्स क्या करते हैं झूम कल्टीवेशन के लिए, वो जंगल का एक एरिया क्या करते हैं कि उसे क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, और वहाँ पे बुशेस जो है ना कट करके फिर बर्न करते हैं ट्रीज़ को और बुशेस को, है ना। आफ्टर अबाउट 2 or 3 years व्हेन द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, देन द फार्मर शिफ्ट टू अ न्यू पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। मतलब वो पहले जहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खेती करने हैं तो यहाँ पे ये बुशेस को, जो भी ट्रीज़ हैं उनको काट के वहाँ जला के फिर वहाँ पे खेती करते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी, मतलब उसकी जो उपजाऊ, मतलब जो बेनिफिट्स हैं लैंड्स के, सॉइल के, जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर वो नया एरिया में जाते हैं, उस नए एरिया को क्लीन करके बर्न करके बुशेस और सबको, फिर वहाँ पे वो फिर से शिफ्ट करके नए पैच में शिफ्ट करके वो कल्टीवेशन करते हैं। सो लेट्स सी दैट now we know, so let's see what we know now. Adivasis are the original developers of the forest। मतलब जो आदिवासी है वो ओरिजिनल निवासी, डेवलपर्स मतलब निवासी, वहाँ के रहने वाले फॉरेस्ट के, है ना, वही जो है जो मेन है। वी हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द आदिवासी, और हम क्या है बहुत सारी चीज़ें हम आदिवासी से सीखते हैं। अबाउट फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हर्ब्स, है ना, कि कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन सी वेजिटेबल्स खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं, कौन से हर्ब्स मेडिसिनल अच्छे हैं, कुछ नहीं है, हार्म कराते हैं। ये सारी नॉलेज हमें आदिवासी से ही मिलती है। द आदिवासीज यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल टू मेक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन। जो आदिवासी है वो लोकली अवेलेबल जो इतने भी मटेरियल्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन के लिए बनाते हैं। और हम देखेंगे ये जो कल्टीवेशन था आपने कहा होता है ये जो झूम का खेती होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो लेट मी शेयर यू दैट, ये देखेंगे कि ये नॉर्थ हुआ आपका, है ना। और ये इसमें जब मैप आप कभी भी देखते हैं तो ये टॉप साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट। ओके, वेस्ट और साउथ का, तो ये साउथ और वेस्ट का, तो साउथ वेस्ट का ये बीच का एरिया ये हुआ आपका। और नॉर्थ और वेस्ट, तो इसके बीच का एरिया जो ये एरिया हो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, और ये साउथ और वेस्ट का, तो बीच का एरिया क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट एरिया, है ना। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि तो मतलब जो नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर पे है, यहाँ पे आपका हुआ ना, यहाँ पे आपका नागालैंड, असम, इस तरीके की जगह पे यहाँ पे मैप को और डिटेल में समझने के लिए आप मैप एक बार और अच्छे से देख सकते हैं कि आपका इंडियन मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है और हमारे नेबर कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा और मुझे बताइएगा जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होगी। कितने ओशन से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, या इस तरीके से 3 ओशन से इंडिया यहाँ पे सराउंडेड है। और नेबरिंग कंट्री में चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना। इस तरीके से आपके अपने इंडिया मैप की और वर्ल्ड मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि चीज़ें समझने में आपको ईजी होगा। ओके, so student, hope you understand this video and read book after watching my video. Whenever you watch the video you should open your book and stay tuned, stay home and wait for my next video. Till then, bye bye.